मॉर्निंग, नमस्कार और जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ सुहाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के झारखंड की तमाम 24 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने नहीं किया है द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको राज्य भर की तमाम अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आज राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले अगले 3 दिनों में झारखंड के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन मौसम के इस बदलाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी, जुकाम, गले में खराश और मौसमी एलर्जी का खतरा अधिक है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। झारखंड को कम समझने की गलती करने वालों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। यहाँ के कारोबारी ने बड़ा काम किया है। काम यह है कि उसने जो किया है वह सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुरेश जालान नामक इस कारोबारी के बारे में जानिए, जिन्होंने प्लेन खरीदकर सभी को चौंका दिया है। गिरिडीह के रहने वाले सुरेश जालान का बड़ा कारोबार है। भले ही उन्हें कम लोग जानते हो, लेकिन रईस माने जाते हैं। उनका कारोबार का टर्नओवर भी काफी बड़ा है। बताया जा रहा है कि देश के अमीरों की श्रेणी में उनका 299 स्थान है। झारखंड के मौसम में इन दिनों लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में हर 2 से 3 दिन पर गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में बदलते मौसम में लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। बदलते मौसम में सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के हेल्थ पर हो रहा है। मौसम में बदलाव से बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण सर्दी जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान वायरस भी काफी तेजी से फैलते हैं। इसलिए बदलते मौसम में बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। दोपहर के समय झारखंड के कई जिलों में जहां कड़ी धूप होती है, वहीं शाम होते होते सर्द हवाएं लोगों को कंबल में घुसने को मजबूर कर देती है। ऐसे में हल्की सी लापरवाही लोगों को बीमार बना देती है। बदलते मौसम में बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियां देखी जा रही है। डॉक्टर बताते हैं कि जिन बच्चों की इम्यूनिटी किसी वजह से कमजोर होती है, वह आसानी से बीमारी की चपेट में आ जा रहे हैं। दिन में जब धूप निकलती है तो पेरेंट्स बच्चों के पहनावे और खान पान में लापरवाही बरतते हैं, जिससे बच्चे अधिक बीमार हो रहे हैं। ऐसे में आप अपने बच्चों को बीमारियों से बचा कर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। लौह नगरी जमशेदपुर अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। वैसे तो ये शहर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और अन्य कई चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसको पूरे विश्व में टाटा कंपनी की वजह से जाना जाता है। आज हम टाटा मोटर्स उद्योग घराने की इकाई टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। इसकी स्थापना 1945 में किया गया। टाटा मोटर्स भारत में व्यवसायिक वाहनों को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसका पुराना नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड था। यह टाटा कंपनी की प्रमुख कंपनियों में से एक है। टाटा टिस्को के कई प्लांट देश के और विदेश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स में शुरुआत के दिनों में अभियांत्रिकी और रेल इंजन का निर्माण होता था, लेकिन बाद में इस कंपनी में मुख्य रूप से कार और औद्योगिक भारी वाहनों का निर्माण करने लगी। वहीं टाटा मोटर्स ने ब्रिटेन के मशहूर ब्रांडें जैसे जगुआर और लैंड रोवर को भी खरीद लिया। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वैसे तो शुरुआती दौर में कंपनी लोकोमोटिव का निर्माण करती थी, लेकिन साल 1991 में कंपनी ने टाटा सीरा SUV के निर्माण के साथ पैसेंजर वाहनों के निर्माण में कदम रखा। टाटा मोटर्स ने साल 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को बाजार में उतारा। ये टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में बोकारो स्टील प्लांट की बड़ी भूमिका है। यह भूमिका आगे और बढ़ेगी। उच्च गुणवत्ता वाली DMR प्लेट्स का उत्पादन इसका उदाहरण है। यह प्लेट्स भारतीय नौसेना सहित रक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कहना है केंद्रीय इस्पात मंत्री का। बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी एवं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा सोमवार को बोकारो पहुंचे। बोकारो स्टील प्लांट का निरीक्षण किया। सेल के अध्यक्ष भी साथ थे। यह दौरा पूर्व निर्धारित था। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने यह स्पष्ट कह दिया कि बोकारो स्टील की प्लांट में 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गिरिडीह में सीमेंट लोड ट्रक ने 4 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया। इसके बाद ट्रक को लेकर भागने के चक्कर में 3 और लोगों को कुचल दिया।
इससे गुस्साए लोगों ने ट्रक में जमुआ थाना इलाके के मिर्जागंज सूर्य मंदिर के पास आग लगा दिया और रोड जाम कर वहीं बैठ गए। पहले ट्रक चालक जिले के देवरी और हीरोडीह थाना के सीमावर्ती इलाके के मंडरो गांव में, तीसरी थाना इलाके के बेलवाना गांव निवासी शहबाज अंसारी के 4 साल के बेटे को कुचलकर फरार होने लगा। इस दौरान फरार होने के क्रम में ही ट्रक ने देवरी थाना इलाके के गांव में 2 और लोगों को टक्कर मारा और फरार हो गया। लेकिन जब ग्रामीणों ने उसका पीछा करना शुरू किया और ट्रक को मिर्जागंज के समीप सूर्य मंदिर के पास रोका, तो ट्रक चालक भागने के क्रम में एक और व्यक्ति को कुचलकर ट्रक सूर्य मंदिर के पास खड़ा कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार घटना में मासूम समेत 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। देश के शीर्ष अदालत से भाजपा के कुल 27 नेताओं को बड़ी राहत मिली है। इनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 2023 में रांची में हुए प्रदर्शन को लेकर सुनवाई हुई। इस मामले में भाजपा नेताओं पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा था। सोमवार को शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए झारखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी। संगठन और सरकार में झामुमो को अब अपनी ताकत दिखाने और बढ़ाने का समय है। दूसरे प्रदेशों में भी पांव पसारने का यह अच्छा मौका है। इस वजह से धनबाद और दुमका में स्थापना दिवस मनाने की विशेष तैयारी चल रही है। धनबाद में 4 फरवरी को झामुमो के स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगे। जिला समिति को इसका कंफर्मेशन मिल गया है। झारखंड में मिले प्रचंड बहुमत के बाद इस बार कार्यक्रम बड़े आकार में मनाने की तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक उत्साहित है। धनबाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की जन्मस्थली है। धनबाद में ही शिबू सोरेन, विनोद बाबू और ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। यह अलग बात है कि समय के साथ बदलाव होता गया, सबकी राह बदलती गई। ए.के. राय और विनोद बाबू तो अब इस दुनिया में नहीं है। शिबू सोरेन बूढ़े हो चले हैं, उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही, इस वजह से वह कार्यक्रम में मौजूद नहीं रह सकते। झारखंड सरकार की ओर से मत्स्य विभाग में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत रंगीन मछली पालन योजना की भी शुरुआत की गई है, जिसे लेकर पूर्वी सिंहभूम में मत्स्य विभाग की ओर से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जमशेदपुर मत्स्य विभाग की ओर से रंगीन मछलियों के पालन पोषण के लिए तैयारी की गई है। विभाग द्वारा रंगीन मछलियों के रखरखाव के लिए अलग से सीमेंट का टब बनाकर पालन पोषण की प्रक्रिया की जा रही है। आपको बता दें कि यह योजना खासकर महिलाओं के लिए है, जहाँ जिले की महिलाएं रंगीन मछली पालकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। जिला मत्स्य पदाधिकारी अलका पन्ना ने बताया कि अब तक जिला में 100 से अधिक महिलाएं रंगीन मछली पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला चुकी है। जिला की महिलाएं जो भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहती है, वे मत्स्य विभाग कार्यालय परसुडीह में संपर्क कर रंगीन मछली पालन कर सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर +2 उच्च विद्यालय हैदरनगर के मैदान में प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधियों के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। प्रशासन की टीम का नेतृत्व अफजल अंसारी थाना प्रभारी हैदरनगर ने किया, जबकि जनप्रतिनिधियों की टीम का नेतृत्व राजू खान ने किया। 12-12 ओवर के मैच में टॉस जीतकर जनप्रतिनिधियों की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 विकेट खोकर 141 रन का लक्ष्य प्रशासन की टीम को दिया। प्रशासन की टीम 12 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 97 रन बना पाए। जनप्रतिनिधि टीम के मोहम्मद आतिफ ने 54 रन बनाए, जबकि दूसरे नंबर पर अधिक 38 रन हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब ने लिए। सर्वाधिक रन लेने वाले दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों की विजेता टीम को विजेता कप प्रदान किया गया। कोयलांचल और अगल बगल के जिलों से कुंभ जाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। धनबाद जम्मू तावी धनबाद स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार कर दिया गया है। 29 मार्च तक यह ट्रेन हर मंगलवार शनिवार को चलेगी। धनबाद जम्मू तावी स्पेशल 29 मार्च तक सप्ताह के हर मंगलवार शनिवार को चलेगी। वहीं ट्रेन नंबर 03310 जम्मू तावी धनबाद स्पेशल 30 मार्च तक सप्ताह के हर बुधवार रविवार को चलेगी। फिलहाल प्रयागराज जाने के लिए धनबाद से या फिर धनबाद होकर चलने वाली किसी भी ट्रेन में सीट खाली नहीं है। कई ट्रेनों में नो रूम के हालात है। ऐसे में धनबाद जम्मू तावी धनबाद स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार से कुंभ जाने वालों को एक विकल्प मिल गया है। ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने पहला महिला HIL हॉकी का खिताब अपने नाम किया। पहले महिला हॉकी इंडिया लीग यानी HIL का
ताज ओडिशा वॉरियर्स के सिर पर सजने के साथ ही टीम के सदस्य खुशी से झूम उठे। रविवार की शाम रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी में खेले गए फाइनल मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने सलीमा टेटी की अगुवाई वाली JSW सुरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हरा दिया। अंत तक सुरमा हॉकी क्लब के सदस्य कोशिश करते रहे मगर उनको सफलता नहीं मिली। सुरमा क्लब के लिए एक गोल ऑस्ट्रेलियाई मूल की खिलाड़ी पैनिक वेव ने किया। बता दें कि इसके अलावा विजेता टीम के लिए महाराष्ट्र की खिलाड़ी डिजूजा ददासो पेस्ला ने दोनों गोल किए। आपको बता दें कि HIL की विजेता टीम को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में चाउमीन खाने से 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के मौके पर जयपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क घुमाने लाया गया था। वहां घूमने के बाद सभी बच्चों को पार्क के बाहर चाउमीन खिलाई गई। चाउमीन खाने के कुछ ही देर बाद सभी बच्चों को चक्कर आने लगे और पेट व सिर दर्द होने लगा। इसके बाद सभी बच्चों को तुरंत गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उससे संबंधित कानून को बजट में प्रकाशित कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे संबंधित एक पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह लोगों को मजबूत करेगा। नगर पंचायत हुसैनाबाद के प्रशासक सह कार्यपालक पदाधिकारी के आमंत्रण पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम और हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने एक साथ दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास किया। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि सांसद एवं विधायक एक सिक्के के दो पहलू है। जनता की समस्याओं का समाधान करना दोनों का दायित्व है। संयुक्त प्रयास से क्षेत्र के विकास की गाथा लिखी जाएगी। ECR ने अप्रेंटिस के 1154 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrcecr.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में कम से कम 50% नंबरों के साथ पास होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन करने के लिए जनरल OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC/ST महिला दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। देवघर साइबर थाना पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी देवघर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी गिरफ्तार अपराधी 18 से 29 वर्ष के बीच के हैं। इनके पास से पुलिस ने 16 मोबाइल और 20 फर्जी सिम बरामद किया है। बरामद सिम में 3 ऐसे हैं जिनकी शिकायत प्रतिबिंब ऐप पर किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों द्वारा फर्जी बैंक अधिकारी बनकर या विभिन्न UPI के अधिकारी बनकर कैशबैक का लालच देकर या फिर PM किसान योजना का लाभ देने के नाम पर फर्जी लिंक मोबाइल पर भेजकर ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। गिरफ्तार सभी से अहम जानकारी लेकर पुलिस ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दुमका जिला के सदर प्रखंड के बासमत्ता की लगभग 1 दर्जन महिलाएं एक मच्छरदानी की कीमत जो चुका रही है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। महिलाएं हर महीने खाता में आने वाली मैया सम्मान योजना की राशि एक मच्छरदानी के बदले चुका रही है। पहले तो समझ ही नहीं पाई कि यह हो क्या रहा है। राशि खाता में आने के दूसरे दिन ही राशि खाता में आने के दूसरे दिन ही खाता से निकल जा रहा है। महिलाएं जब रुपयों की निकासी करने बैंक पहुंची तो पता चला कि रुपए की निकासी हो चुकी है। महिलाएं जब रुपयों की निकासी करने बैंक पहुंची तो पता चला कि रुपए की निकासी हो चुकी है। जब हर महीने यही कहानी दोहराई जाने लगी तब इन्हें महसूस हुआ कि इनके साथ खेला हो गया। महिलाएं साइबर फ्रॉड की शिकार हो चुकी है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि कुछ महीने पूर्व इनके गांव में मच्छरदानी का वितरण करने स्कॉर्पियो से कुछ लोग आए थे। सरकार की मुफ्त मच्छरदानी वितरण योजना की जानकारी देकर महिलाओं को मच्छरदानी दिया। बदले में इनसे आधार नंबर और अंगूठी का निशान ले लिया गया।
उसके 2 दिन बाद से ही इन महिलाओं के खाते से रुपयों की निकासी होने लगी। शुरू में तो महिलाएं समझ ही नहीं पाए कि यहाँ हो क्या रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला की मुसाबनी प्रखंड पाथरगोड़ा फुटबॉल मैदान में शिक्षा मंत्री ने खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा और खेल दोनों ही जरूरी है। शिक्षा लेने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है और शरीर का स्वास्थ्य के लिए खेल कूद जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी झारखंड सरकार रोजगार देने का काम कर रही है। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ साथ अगर कोई अच्छे खिलाड़ी बनते हैं तो उनकी भी नौकरी पक्की है। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुछ पहाड़ी के जर्जर भवन को स्कूल प्रबंधन द्वारा तोड़वाया जा रहा था, जिसमें आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के 2 मजदूर काम में लगे थे। आधार कार्ड के अनुरूप दोनों कामगार नाबालिग बताए जा रहे हैं। अचानक जर्जर छत दोनों के ऊपर गिर गया। किसी तरह स्थानीय लोगों के द्वारा काजल और विवेक को बाहर निकाला गया। दोनों की स्थिति गंभीर है। तत्काल दोनों को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। रामगढ़ जिले के गोला में महिला की घर में घुसकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम गोला में घर में घुसकर एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेमी राजेश को देर रात उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से बताया गया कि प्रेम प्रसंग में ही मंजू की हत्या उसके प्रेमी राजेश ने की है। राजेश महिला पर अपने ही पति को रास्ते से हटाने का दबाव बना रहा था। जब महिला नहीं मानी तो राजेश से मंजू को ही मार डाला। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच करीब 1 साल से बातचीत और मिलना जुलना चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए जिन महान विभूतियों के 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, उनमें एक नाम झारखंड की महावीर नायक का भी है। जी हां, रांची के हटिया के HEC विस्थापित नायब मोहल्ले के रहने वाले 82 वर्षीय नागपुरी लोक कलाकार महावीर नायक को इस बात की तसल्ली और खुशी है। उम्र के इस पड़ाव में उनकी कला को सम्मान पद्मश्री के रूप में मिला है। महावीर नायक ने कहा कि कलाकारों की कला के सम्मान के साथ साथ सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो, इसके लिए भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राज्य के कलाकारों को पेंशन देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक वह योजना धरातल पर नहीं उतरी। टाटा नगर स्टेशन से झारखंड के अलग अलग जिलों से कुल 800 छात्र स्पेशल ट्रेन से पुरी के लिए रवाना हुए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इस यात्रा से विशेष अनुभव होगा। हेमंत सरकार के सेकंड इनिंग में सत्ता की चाबी बनी मैया सम्मान योजना जनवरी आते आते विभागीय लापरवाही और लाल फीताशाही के कारण हाफने लगी है, क्योंकि पैसे तो है लेकिन लाभुकों के चयन में जल्दबाजी अगली किस्त जारी होने के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। लाभुकों को जनवरी माह की किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ऊपर से नई आवेदक भी पहली किस्त की राह ताक रही है, लेकिन प्रखंड और अंचल स्तर पर चल रही कवायद बता रही है कि जनवरी माह के 2500 रुपए के लिए लाभुकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी माह में भी पैसे मिल जाए तो बड़ी बात होगी। अब यह सवाल है कि फंड होने के बावजूद जनवरी माह की किस्त जारी करने में विलंब आखिर क्यों हो रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड और शहरी क्षेत्रों के लिए अंचल कार्यालय स्तर से मैया योजना की लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। जाँच के क्रम में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी सामने आ रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही कई महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ भी ले रही है। कई लाभुक तो एक से अधिक जिलों में फॉर्म भरकर लाभ उठा रही है। इसके अलावा वैसे भी लोगों को चिन्हित किए गए हैं जो इस योजना का लाभ लेने के पात्र है ही नहीं। सूत्रों का कहना है कि अगस्त 2024 में जब योजना के तहत 1000 रुपए की पहली किस्त देने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त सत्यापन को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। इसी का नतीजा है कि आज तरह तरह की धांधली सामने आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ।